एक कहावत है पंजाबी की, जिन्ने लाया गली उनदे नाल चली। हमारे इस वक्त बहुत सारे जो पूरे सूरे मुसलमान हैं उन लोगों का भी यही हाल है कि जो जितनी बातें कर लेता है बस ये समझ लेते हैं भी अगर कोई साइंस है तो वो भी सच बोल रही है, कोई साइंसदान है तो वो भी सच बोल रहा है, सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है तो वो भी सच बोल रहा है। ना ये देखते हैं कि जनाब ये बोलने वाला ख़ुद कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। बस जो बात आ जाती है तो ये समझते हैं ये बात भी हमारे दीन के फेवर में है, ये भी हमारे दीन के फेवर में है, ये जनाब फ़लाँ की शान में है। अब जैसे ये मामला अब जनाब जी वो फ्रांस की कंपनी नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो खुतबा है वो रिकॉर्ड कर लिया है, अब वो फ़िल्टर हो रहा है और 2030 में जाके वो जनाब वाला वो जो सुनाएंगे। ये कैसी अहमकाना और बेवकूफ़ाना सोच है, और कैसे सीधे साधे और पूरे सुरे, और बल्कि क्या कहेंगे उनको कि वो लोग जो इस पर एतबार करके तो वाह 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 तो पता नहीं को टिकटॉक बना रहे हैं तो उसमें जनाब वो बड़ी वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट उसको कर रहे हैं, और कई इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो अब रियल आवाज़ होगी तो ये होगा तो वो होगा। वो इस हद तक पहुँच चुके। देखें, कुछ थोड़ा सा समझदार बंदे को होना चाहिए कि बसा औकात कोई चीज़, कोई खबासत अगले किसी मामले का पेश खैमा होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन जो सहाबा इकराम ने हुजूर के सामने बैठ के बनफ़्से नफीस समात किए, बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी शरीफ में है, इब्न माजा में है, मुस्तदरक हाकिम में है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में है, इब्न अबी शैबा में है, मुसन्नफ़ अहमद बिन हंबल में है। ये तो वो वही है जो वही गैर मतलूब है, यानी जिसकी तिलावत नहीं की जाती। उधर से कुरान पाक है। तो फिर अहदीस की किस्में आप देखें, उसमें कोई सही है, कोई ख़बर वाहिद है, कोई मशहूर है, कोई मुतवातिर है, कोई मौदल है, कोई मुरसल है, कोई मुनक़ते है, कोई मौक़ूफ़ है, कोई ज़ईफ़ है। फिर आगे चल के जो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होता है, नीचे जाता है, यानी अगर वो कोई हदीस का घड़ने वाला हो तो फिर वो मौजू होती है। तो ये इतनी सारी तफसील के बावजूद, इतनी कांट छांट और छानबीन के बावजूद बहुत सारी जगहों पर एतबार करने में, एतमाद करने में, यकीन करने में बहुत सारे बैरियर और बहुत सारी रुकावटें हैं। यहाँ ये कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। आप कह रहे हैं जनाब वो जी वो खुतबा रिकॉर्ड हो गया तो वो ये होगा तो वो होगा। आप इसके नुकसान को समझ नहीं रहे। इसका फिर मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि कल को वो कंप्यूटराइज को रिकॉर्डिंग करके कोई सिस्टम बना के तो आपको कहेंगे जी ये आपके नबी की आवाज़ है, तो आप चुप करके चल पड़ेंगे। खबासत पहले ये छिड़ी थी, फिल्में बना दी, माज़अल्लाह उसमें नबियों की वीडियोस बना दी, तस्वीरें बना दी, उसको नबी बना दिया। वो कुछ जाहिल व जड आदमी है उसको नबी बना दिया, किसी को माज़अल्लाह साहबी बना दिया, किसी को हवारी बना दिया, किसी को वली बना दिया, और हमारे लोग जी ये जी इस्लाम का पैगाम दिया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप उलमाए हक्का के साथ वाबस्ता और मरबूत रहें। उलमाए कराम जब किसी बात का फ़ैसला करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसमें उम्मत का भला होता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही ऐसी बात पर कान धरा जाए कि जनाब वो फ़िल्टर होगा तो फिर वो आवाज़ साफ़ होगी तो फिर वो आगे पहुँचाया जाएगा। फ़ज़ा में ऐसा भी नहीं है कि जनाब वो फ़ज़ा वो कैच करके तो अब वो तो उसने लहरें हैं, वो तो बिखर जाएंगी, वो तो मुंतशिर हो जाएंगी। वो किसी और की आवाज़ रिकॉर्ड करने का तो आज तक कोई सोच पैदा नहीं हुई। करें रिकॉर्ड उसकी, जिसका नाम बहुत सारी दुनिया लेने में और उनको टेंशन होती है, लें उसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग करें अपना मुख्तलिफ़ लोगों की, मुख्तलिफ़ जो कई कातिल गुज़रे, कई जालिम गुज़रे, कई मारने वाले गुज़रे। तो इसलिए ऐसी बात ना, ऐसी कोई बात है और ना ऐसी बात पर तवज्जो करनी चाहिए। आप कुरान पाक की तिलावत करें, जो तरीक़ाकार ठीक ठीक है अहादीस की रोशनी में फ़ुक़हा ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया, उलमा ने बयान किया, आप उसके मुताबिक चलें। और उस्ताद फरमाते होंगे सन कहते सन वो जी मैं जी खारजी मुताला करता हूँ। यानी खारजी मुताला करने का मतलब यह है कि वो जो सिलेबस होता था ना, जो सिलेबस रोज़ाना क्लास में पढ़ा जाता था वो नहीं पढ़ते थे, और साइडों वाली जो किताबें हैं कई लाइब्रेरी में चले गए वो पढ़ते थे, उसका मुताला करते थे। तो उस्ताद पूछने लगे, फरमाने लगे वो क्या सूरत हाल है? कहता जी मैं खारजी मुताला करता हूँ। फरमाने लगे भी दाखिली मुताला तो तेरे को होता नहीं, तो खारजी करना है। और आजकल लड़के भी कहते हैं ना जी मोबाइल लेना है जी, कि जी उसमें मैंने नोट्स पढ़ने होते हैं, उसमें मैंने वो ना जी किताबें पढ़नी होती हैं, और मोबाइल वाली तुम पढ़ने का शौक पै गया, जी मोबाइल तो बाहर में पढ़ ली हैं। भाई जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं, हुजूर के खुतबात हैं, जो किताबों में मजबूत ज़राए से मौजूद हैं, वो तो आपने आज तक पढ़े नहीं, उन पर अमल किया नहीं, और आप चल पड़े जनाब ये वो फ्रांस की कंपनी है तो वो जनाब वो जो रिकॉर्ड कर लिया तो ये कर रही है, वो कर रही है। अहमक बेवकूफ़ाना बातें हैं ये, इनके पीछे हरगिज़ नहीं चलना चाहिए। अपनी मस्जिद, अपने उलमाए हक्का जो अहले सुन्नत व जमात जो
आशिक रसूल उलमा इकराम हैं, उनके साथ अपने आप को मजबूत रखें, मरबूत रहें, खैर ही खैर होगी इंशाअल्लाह।